एक व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध के पास आया। बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर उसने कहा, मैं अब से 7 वर्ष पूर्व भी आपके पास आया था। तब मैं अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहता था, क्योंकि उस समय मैं कुछ नहीं करता था। समाज में, घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं धरती पर बोझ हूं। परंतु तब आपने मुझे एक कीमती पत्थर देकर यह समझाया था कि हर व्यक्ति एक हीरे के समान होता है। उसे खुद को तराशना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तब मैंने खुद को तराशना शुरू किया। मैंने खूब धन कमाया, समाज में मान सम्मान पाया। परिवार और रिश्तेदार सब मुझसे खुश रहने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे परिस्थितियां बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे पहले थी। जबकि इस बार मेरे पास धन भी है। आज भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। परिवार में झगड़े होते हैं, मेरी कोई सुनता नहीं है। अब लगता है कि इतना धन जो मैंने कमाया सब बेकार रहा। मेरी जिंदगी में पहले ज्यादा सुकून था। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अभी कौन सा मौसम है? व्यक्ति ने कहा, अभी गर्मी का मौसम है। बुद्ध ने कहा, जाओ और धूप में खड़े हो जाओ। व्यक्ति ने कहा, परंतु बाहर तो बहुत तेज धूप निकली है। इस धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार बाहर जाकर धूप में खड़े तो हो जाओ। वह व्यक्ति धूप में जाकर खड़ा हो गया, परंतु वह ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सका। गर्मी से उसकी हालत खराब हो रही थी। बुद्ध ने उसे वापस बुलाया और कहा, क्या धूप से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? क्या धूप तुम्हें सुकून दे रही है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, धूप में खड़े होने से सुकून कैसे मिलेगा? इतनी गर्मी में हालत खराब हो गई। बुद्ध ने कहा, और अगर सर्दी का समय होता तो क्या तब भी तुम्हें यह धूप परेशान करती? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, सर्दियों के समय यह धूप हमें सुकून देती है, इससे राहत मिलती है। बुद्ध ने कहा, धूप तो वही होती है जो अब है, वही तब होगी, परंतु परिस्थितियां बदल जाती हैं, और जो परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बदलता उसे समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। किसी व्यक्ति को सर्दी में धूप से सुकून मिलता था, परंतु गर्मी में भी वह धूप में ही खड़ा रहा और वह कहने लगा, मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। तब इसमें गलती किसकी है? क्या धूप की गलती है या मौसम की गलती है कि वह बदल गया, या उस व्यक्ति की गलती है जो अभी भी धूप में सुकून ढूंढ रहा है? व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति की गलती है जो अभी भी धूप में वहां खड़ा है, उसे वहां से हट जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब जीवन में सुख आता है तब हम उस सुख वाले मौसम को इस तरह पकड़ लेते हैं कि उसे जाने नहीं देना चाहते, परंतु वह चला जाता है और हम वहीं खड़े रहते हैं, जबकि हमें वहां से हट जाना चाहिए क्योंकि दुख आ गया है और अब आपके वहां खड़े होने से आपको सुख नहीं मिलेगा। जो चला गया उसे छोड़कर जो आया है उसकी व्यवस्था में लग जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी आपको कोई दुख देने नहीं आती, वह भी आपको सुख देने ही आती है। वह आपको मजबूत बनाने आती है, आपके जीवन में परिवर्तन करने आती है। फिर भी सुख की चाहत में धूप में खड़े होकर तुम यह कहो कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा क्योंकि चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी मैं चाहता हूं। यह नासमझी से ज्यादा कुछ नहीं, और एक नासमझ व्यक्ति अपने आप को कैसे तराश कर हीरा बना सकता है? हीरा तो जौहरी ही तराश सकता है, और वह जौहरी तुम ही बन सकते हो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, अगर जीवन में दुख है तो दुख ही महसूस होगा, सुख कैसे महसूस हो सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। बुद्ध और वह व्यक्ति एक मार्ग पर चल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक पैरों से अपाहिज व्यक्ति दिखाई दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ और उस व्यक्ति से पूछो कि उसका सुख क्या है। वह व्यक्ति उस अपाहिज व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, आपका सुख क्या है?
उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मेरा सुख यही है कि मैं चल सकूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, जैसे कि तुम खड़े हो। बुद्ध और वह व्यक्ति आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक अंधा व्यक्ति दिखाई दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ और उस व्यक्ति से पता करो कि उसका सुख किस चीज में है। वह व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा और पूछा, आपका सुख क्या है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं देखना चाहता हूं, बस जीवन में एक बार अपनी आंखों से देख सकूं, यही मेरा सुख है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बुद्ध और वह व्यक्ति और आगे रास्ते में बढ़ते चले गए। रास्ते में उन्हें एक गूंगा व्यक्ति दिखाई दिया। बुद्ध ने कहा, जाओ और उस व्यक्ति से पूछो कि उसका सुख क्या है। वह व्यक्ति उस गूंगे व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, भाई तुम्हारा सुख क्या है? उस गूंगे व्यक्ति ने इशारों से समझाया, मेरा सुख अपनी आवाज सुनना है, मैं तुम्हारी तरह बोलना चाहता हूं। बुद्ध और वह व्यक्ति आगे रास्ते में बढ़ते चले गए। रास्ते में उन्हें एक बहरा व्यक्ति मिला। बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उससे इशारों में पूछा, तुम्हारा सुख क्या है? उस व्यक्ति ने लिख कर बताया, मेरा सुख आपकी आवाज सुनना है। जीवन में एक बार मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, इस दुनिया को सुनना चाहता हूं। अगर यह हो जाए तो मुझे मेरा सुख मिल जाए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम यह बताओ कि इन सब के जो सुख हैं वह तो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद हैं, तब तुम्हें वह सुख क्यों नहीं दिखाई देते? ना तुम पैरों से अपाहिज हो, ना तुम अंधे हो, ना तुम बहरे हो, ना तुम गूंगे हो, और तुम तो निर्धन भी नहीं हो, तब तुम्हें अपना सुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, उन सभी लोगों के पास जो नहीं है वह उसके पीछे भाग रहे हैं, तो मैं भी तो उस चीज के पीछे ही भाग रहा हूं जो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास नहीं है उसमें ही तो मेरा सुख है। बुद्ध ने कहा, क्या सुख उस चीज से मिल सकता है जो हमारे पास नहीं है, या उस चीज से मिल सकता है जो हमारे पास है? व्यक्ति ने कहा, आप सत्य कहते हैं बुद्ध। सुख तो उसी चीज से मिल सकता है जो हमारे पास है, परंतु हम सुख उसी चीज में ढूंढते हैं जो हमारे पास नहीं है। तब हम सुख कैसे प्राप्त कर सकेंगे? बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ एक जगह पर ले गए। वहां पर एक पागल व्यक्ति बैठा हुआ था। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ और उस पागल व्यक्ति से उसका सुख पूछो। वह व्यक्ति उस पागल व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम्हारा सुख क्या है? पागल व्यक्ति ने कहा, वह देखो, वह रहा मेरा सुख, मुझे वह ला कर दो, मुझे वह चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, पर वहां तो कुछ भी नहीं है। पागल व्यक्ति ने कहा, तुम पागल हो क्या? वह तुम्हें दिख नहीं रहा? वह मुझे चाहिए, तभी मुझे सुख मिलेगा। व्यक्ति ने कहा, वहां कुछ नहीं है। यह सुनते ही वह पागल व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया। वह व्यक्ति अपने आप को बचाते हुए भागते हुए बुद्ध के पास आया और कहा, पता नहीं किस चीज में वह अपना सुख ढूंढ रहा है। जो चीज है ही नहीं वह उसमें सुख ढूंढ रहा है। बुद्ध ने कहा, ऐसे ही हम सब उस चीज में सुख ढूंढते हैं जो है ही नहीं। हमारी स्थिति उस पागल से ज्यादा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, आप सत्य कहते हैं बुद्ध। सुख तो हमारे पास होता है और दुख को सुख समझकर हम खोजते रहते हैं। मुझे आज अपने पागलपन का एहसास हुआ। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया।